गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? आइए इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं। जोसेफ गोएबेल्स ने कहा था, किसी झूठ को निरंतर बताते जाइए और इतना दोहराइए कि लोग उसे सत्य मानने लगे। यह आज के परिप्रेक्ष्य में काफी सटीक बैठता है, विशेषकर वर्तमान भारत पर, क्योंकि यहाँ कई गल्प कथाएं हैं जिन्हें हम लोग शाश्वत सत्य मान लेते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि जो दिखे वही हो। कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, परंतु क्या यही अंतिम सत्य है? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माने जाने के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, कोई सार्थक तर्क नहीं है और कुछ है ही नहीं जो यह साबित करे कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। गौतम बुद्ध पर अनेक लोगों के अनेक विचार हैं। कोई कहता है वो विचारक हैं, कोई कहता है वो ढोंगी है, कोई कहता है वो देवता हैं, कोई कहता है वो शैतान है। परंतु वो जो भी हैं, इतना तो अवश्य है कि एक विशाल पंथ के संस्थापक हैं, जिसका आज भी विश्व के अनेक लोग अनुसरण करते हैं। परंतु प्रश्न तो अब भी उठता है, गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार कैसे बने? इसका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है, न ही वेद पुराणों में कोई स्पष्ट उल्लेख है। अब बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत होना, सतर्क होना तथा जितेंद्रिय होना। वस्तुतः बुद्ध शब्द एक व्यक्ति विशेष का परिचायक न होकर स्थिति विशेष का परिचायक है। वर्तमान समय में बुद्ध शब्द का व्यापक प्रयोग राजकुमार सिद्धार्थ के परिव्राजक रूप के लिए किया जाता है। अब इस मानक पर सिद्धार्थ गौतम कैसे ठहरते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ था वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु द्रष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। अब राजा शुद्धोधन, सिद्धार्थ के पिताजी, ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा हुआ था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की थी, परंतु कोई भी नारायण अवतार इतना भीरू, इतना असहाय तो कतई नहीं था जितने ये थे। निस्संदेह विनयी, दयालु और सौम्य होना हर सिद्ध पुरुष का गुण है, परंतु जब बात आती है सिद्धार्थ गौतम की, तो वो भगवान विष्णु के पूर्व अवतारों के समक्ष कहीं नहीं आते। ऐसे में भगवान बुद्ध और कुछ भी हो भगवान नारायण के अवतार हैं, ये मानना कठिन है। आगे आपकी इच्छा। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माने जाने के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, कोई सार्थक तर्क नहीं है और कुछ है ही नहीं जो यह साबित करे कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें